दूसरा है मीन, हमने लफ्ज इस्तेमाल किया। मीन का लफ्ज अभी मैं आपको बताता हूँ, मीन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। चले मीन का बताता हूँ। वाट यहां में इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, या नन ऑफ देम। ये इस तरह आपके पास सवाल आते हैं। व्हाट इज या व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। शाबाश, बताएं। ए आएगा, बी आएगा, हैव आएगा, या नन ऑफ देम आएगा। शाबाश। तो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, हमारे पास लफ्ज है मीन, मीन्स, मीनिंग, मीनिंग्स, मीनिंगलेस, मीनिंग, मीनिंगफुल, मीन, मीन्स, मीनिंग, मीनिंग्स, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। तो अब मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मीन। What do you mean by this word? He mean to say that he is not feeling well. He means to say that he is not feeling well. अब वो पास्ट में, वो प्रेजेंट में है। उसके बाद दूसरा, he is the mean माना bad, he is the mean person माना ये खराब बंदा है, अच्छा नहीं है। फिर है what is the meaning of this word? There are many meanings of different words. His idea seems to be meaningless. His life is meaningful. समझ आ गया? अब आते हैं means of. What is the means of your earning? What is the means of your communication? अभी समझ आया मेरी बात आप लोगों को? जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वन बाय वन कोशिश की जा रही है कि मेरे बच्चे हर चीज सीखें। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं ना, उनको एक एक चीज सिखाई जाए और डिटेल में अंग्रेजी उसको पढ़ाई जाए, मजा आ जाए। वैसे अब इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो इसमें भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये जो मीन्ट है ना भाई, ये जो मीन्ट है, ये जो मीन्ट है, ये वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है ना, वो मीन्ट है। आप यहाँ सोर्स लगा दें। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर कम्युनिकेशन? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर अर्निंग? चलें, अब एक बच्चा पूछ रहा है
वाट, विच, हु, ही, दिस, इसके साथ इज लगेगा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। What are your problems? What is your problem? Who are they? Who is he? Which problems? Which are your problems? Which is your problem? समझ आ गया? समझ आ गया भाई? क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। अभी व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, या अभी और जलाल की तरह एक दूसरे मिसरे में भी बताऊं? पहले मिसरे में ही बता दिया आपको। व्हाट आर योर यहाँ प्रॉब्लम्स। देखिए आप लोगों को बेसिक चीजें ये सिटी स्कूल बीकन में पढ़ाई जाती हैं। अगर आप वहां पे गलती में पढ़े हैं, किसी ऐसे स्कूल में गए हैं, आप तो शायद कम गए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लूरल लगाया है ना, तो नेचुरली यहाँ पे आप आर लगाएंगे। इसको छोड़ें आप। यहाँ आपने इज लगाया तो यहाँ आपका सिंगुलर है, इस वजह से आपने इज लगाया। और यहाँ दे लगाया है तो नेचुरली आप यहाँ पे आर लगाया है तो आपने दे लगाया। हाँ, और इज लगाया है क्योंकि यहाँ पे ही है ना भाई, ही है ना। देखिए आप लोग इस तरह ना कहें, मेरे साथ ना करें। ये प्रॉब्लम्स आ गया तो प्रॉब्लम्स के साथ हमने आर लगाया है ना। और अगर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका इज आ गया। हाँ इस तरह होगा भाई, इस तरह होगा। हाँ प्रोनाउन को देखना होगा। प्रोनाउन को देखना होगा। देखते जाएं भाई, देखते जाएं। शाहबाज अभी बताएं मुझे, आप लोगों को समझ आ गया? आज के लिए काफी है, मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता